दुलारी मेरा कहना इस भांति रहना अपनी ससुराल में। मानिए दुलारी मेरा कहना इस भांति रहना अपनी ससुराल में। मानिए दुलारी मेरा कहना इस भांति रहना अपनी ससुराल में। मानिए दुलारी मेरा कहना इस भांति रहना अपने ससुराल में। अपनी ससुराल में अपनी ससुराल में अपनी ससुराल में अपनी ससुराल में। मानिए दुलारी मेरा कहना इस भांति रहना अपनी ससुराल में। मानिए दुलारी मेरा कहना इस भांति रहना अपनी ससुराल में। पिता के समान अपने ससुर जी को मानना। वो पिता के समान अपने ससुर जी को मानिए। पिता के समान अपने ससुर जी को मानना। पिता के समान अपने ससुर जी को मानिए। माता जी से बढ़ के अपनी सासू माँ को मानना। माता जी से बढ़ के अपनी सासू माँ को मानना। देवरानी से प्यार करना। देवरानी से प्यार करना जेठानी का आदर करना। देवरानी से प्यार करना जेठानी का आदर करना। वो भी तो है दोनों तेरी बहना इस भांति रहना अपनी ससुराल में। मानिए दुलारी इस भांति रहना अपनी ससुराल में। मानिए दुलारी मेरा कहना इस भांति रहना अपनी ससुराल में। मानिए दुलारी मेरा कहना इस भांति रहना अपनी ससुराल में। बताया कि मानिए दुलारी मेरा कहना इस भांति रहना अपनी ससुराल में। एक माँ अपनी बेटी को कह रही है, एक पिता भी अपनी पुत्री को कह रहा है, घर का भाई अपनी बहन को कह रहा है, चाची अपनी बेटी को कह रही है, दादी अपनी बेटी को कह रही है, चाचा कह रहे, सभी कह रहे हैं कि मानिए दुलारी मेरा कहना इस भांति रहना अपनी ससुराल में। जाके तेरी सासू माँ हो मेरे से बढ़ के उससे प्यार करना। जेठानी हो उसके सिद्धि जान सा डंडा ना बजा लिया जान दे सा। आजकल देखा बस महीना के 15-20 दिन में सारा का सारा सांग आ गया। तो ऐसा तुम ना करना। नीचे प्यार के साथ उनको आदर देना, संस्कार के साथ रहना। हमारा भी मान स्वाभिमान आत्म सम्मान बढ़ाना और तेरा भी बढ़ाना। कभी कभी सास तेरी कड़वे बोल बोलेगी। कभी कभी सासू तेरी कड़वा बोले बोलेगी। कभी कभी सासू तेरी कड़वे बोल बोलेगी। कभी कभी देखो कदी कदी सासू तेरी कड़वा बोल बोलेगी। सासू गुरु पीने के सासू भी नहीं सी हो जो कुत्ते भी ले सबले बहुत तगड़ो। हाँ क्योंकि मैं अपनी पहला सी सास को रही मुझे पहला तेली बिली राजी रही दिया हाथ में काम तो बोले नहीं मई करियो क्यों आज बार बिगड़ लियो और बम लियो एक बराबर ही है।
पृथ्वी विस्फोट कर गए। हाँ महाराज जी क्या कहे? कभी कभी सासू तेरी कड़वे बोल बोलेगी, अरे कभी कभी सासू तेरी अरे कड़वे बोल बोलेगी, मार मार ताने तेरे कालज में छोलेगी, अरे मार मार गुड़चा तेरे कालज में छोलेगी। लेकिन कुछ बोलना ना अपना बोलना ना, लेकिन कुछ बोलना ना अपना मुख खोलना ना, नीचे झुकाए रखियो नैना इस भांति रहना अपनी ससुराल में, मानिए दुलारी मेरा कहना इस भांति रहना अपनी ससुराल में, मानिए दुलारी मेरा कहना इस भांति रहना अपनी ससुराल में, मानिए दुलारी मेरा कहना इस भांति रहना अपनी ससुराल में। कभी कभी सासू तेरी कड़वे बोल बोलेगी, मार मार ताने तेरे कालजे ने छोलेगी। मेरी बहना, आजकल घर गृहस्थी के अंदर संस्कारों का बड़ा अभाव रह गया है। संस्कार हम देते नहीं हमारे संतान को, और दोष निकालते हैं दूसरे के अंदर। माँ अपनी बेटी को संस्कार बढ़िया तरीके से कूट कूट के भरे, हर चीज का ख्याल रखे, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि कितनी खतरनाक से खतरनाक परिस्थिति हो, वहां पे बेटी अपना कर लेती है गुजारा बसर बढ़िया तरीके से। जम्माए कोई निकम्मा है, घटिया तो घटिया टकर जाए तो उसकी एक अलग बात है, लेकिन अपनी बेटी को और बेटी के साथ साथ या बेटी बेटी पे होने लागू है, बेटा भी लागू है, यह भी बीमारी बड़ी तगड़ी। बेटी बेटी ने तैयार करो, बेटा भी थोड़ा होना चाहिए। बेटे को भी संस्कार अच्छे हो कि जो अपने घर किसी दूसरे की लक्ष्मी आए उसको वही आदर सम्मान और प्यार दे। आज की दुनिया के अंदर ये बड़ा भाव रह गया है, छोटी सी बात के लिए, छोटी सी बिल्कुल छोटी सी बात को कितना ही बड़ा राई का पहाड़ बना दो, और उसी बात को अगर सही तरीके से माइंड के अंदर बुद्धि के अंदर बैठा लें बढ़िया तरीके से, तो वह बात सही सेट कर सके। यह मेरी बेटे सुमन बैठी है, उदाहरण है बिल्कुल है, और भी बहन बेटियां बैठी है, लेकिन जिंदगी के अंदर सेटलमेंट करना सीखना चाहिए। बेटी को भी सीखना चाहिए, बहू को भी सीखना चाहिए। चूंचा तो थोड़ी बहुत होया करे या किसी की मिट्टी को नहीं, ये जिंदगी के अंदर चलती है चूंचा तो, लेकिन तुम इतनी सामर्थ्यवान हो, तुम इतनी ताकतवर हो, तुम्हारे अंदर इतनी ताकत है। एक तो धरती माता है, और धरती माता के ऊपर कितने सृष्टि के जीव निवास करते हैं, उसके ऊपर पृथ्वी के ऊपर, और इस जगत की पृथ्वी, इस संसार की पृथ्वी है माता, स्त्री, औरत, अनेकों संज्ञाएं हैं उसकी। वो उत्पन्न करती है सभी चीजें को, सभी सृष्टि को, इस मनुष्य को, उसकी यथाशक्ति के आगे सारा का सारा चीज बिल्कुल थोथी है, बिल्कुल थोथी। वो चाहे तो स्वर्ग बना सकती है, वो चाहे तो कुछ भी कर सकती है। थोड़ी पहले भाई नितिन ने बाणी गाई थी कि सतयुग के मां बणगी पार्वती, शिव जी के संग ब्याही जी, ब्रह्मा विष्णु मारे लड़ाकर फिर भी रहेगी मैं न्यारी जी, अलग पुरुष में चली थारी, कौन पुरुष कौन नारी जी। द्वापर के मैं बणगी द्रौपदी, अर्जुन के संग ब्याही जी, और कौरव पांडव मारे लड़ा के फिर भी मैं रहेगी न्यारी जी। माया का रूप है, स्त्री माया का रूप है, ये चाहे तो कुछ भी कर सकती है, इसकी मर्जी है। इसलिए संत महात्मा माता पिता उसको यही संज्ञा देते हैं कि बेटी तू अच्छे संस्कारों की अच्छी दिशा के अंदर जाना, परिवार का नाम रोशन करना,
ये ना हो कि जाके हमारा कुल का कोई पूछे हाँ भाई ना 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 ये तो गड़बड़े से। परिवार तो बहुत बढ़िया था भाई, और इस बढ़िया परिवार के अंदर ये क्या मिस्टेक हो गई, ऐसा नहीं हो। सारी चीजों की तरफ ध्यान रखें, पूरा आशीर्वाद घर का बेटी को देंगे, सारा का सारा आशीर्वाद देंगे। कुछ वहां से भी आशीर्वाद फूल मिले, यहाँ से भी आशीर्वाद मिले, तभी ये हमारे जीवन की नैया बढ़िया चलेगी। इसीलिए रात्रि जगह का प्रोग्राम किया जाए, बूढ़ी ठेरी माता पिता ने बैठाई जाए, नाचने खातर को नहीं हो ये प्रोग्राम, ये ज्ञान देने के लिए, बताने के लिए, बेटी तू नादान है, तुझे आगे जाके ये करना है, तुझे आगे जाके ये करना है। ये चीजें हैं, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद, शीतलता अपने दिमाग के अंदर रखनी है। संस्कार जो घर के अंदर दिए हैं हमारे, उन संस्कारों को अच्छी तरीके से रखना है, बढ़िया तरीके से जिंदगी की गाड़ी को बढ़िया तरीके से चलाना है। डीजे पे लाग जाओ और गाने बजाना, जब इंग्लिश के चालन पुणे से चालें सुन के मैं जिंदगी 2 महीना बाद में फिर वो दगड़म चटी नहीं हो गया, नहीं हो गया, नहीं हो गया, गाड़ी 5-10 साल तक दुकान ठीक करने लग जाए। मिस्त्री भी कई बार तो बेचारा हाथ जोड़ दे, भाई मेरे तो गाड़ी ठीक को नहीं। तो पहले से ही हमारी गाड़ी जेन्युइन होनी चाहिए, मेड इन जापान होनी चाहिए, किसी तरीके का कोई लगाव नहीं होना चाहिए। भर भर के संस्कार पूर्वजों के महापुरुषों के मिलने चाहिए, और इस घर को भी सुखी रखे और अगले घर को भी सुखी रखे, यही कामना हमें करते हैं। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय हो।